हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आईटी अड्डा में आप लोगों का स्वागत है। तो काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो ला रहा हूँ, उसकी कुछ प्रॉब्लम थी। तो जैसे कि आज आप लोग टॉपिक देखे होंगे, आज हम लोग बात करने वाले हैं रूम हीटर के बारे में कि हाउ टू मेक रूम हीटर। रूम हीटर आप कैसे बना सकते हैं, रूम हीटर बनाने की क्या क्या प्रोसेस हैं, क्या क्या इक्विपमेंट लगेंगे, क्या क्या उपकरण की सहायता से आप रूम हीटर बना सकते हैं, हम जो रूम हीटर बनाएंगे वो वर्क करेगा या नहीं करेगा। दोस्तों मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दूं कि मैं रूम हीटर आप लोगों को प्रैक्टिकली बना के नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अगर लॉकडाउन के बाद अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस हो रहा तो लॉकडाउन के बाद मैं इसे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। बट मैं अगर आप लोगों के पास ये इक्विपमेंट हो तो आप लोग घर में इसका प्रोसेस कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए तो चैनल कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, और ऐसे ही न्यू अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोगों के सामने एक छोटा सा फिगर शो हो रहा है, ठीक है। ये मैंने एक अरिहंत का बुक, जिसे मैं भी खुद रीड करता हूँ। अरिहंत इज़ द बेस्ट। बहुत से हैं, एनके प्रकाशन का भी है, बट अरिहंत थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करता है, ज़्यादा टॉपिक कवर करता है, इसीलिए मैं भी उसी को रीड करता हूँ। तो उसी का एक टॉपिक है 16वां चैप्टर है, जिसका एक टॉपिक है घरेलू वैद्युतिक उपकरण, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक अप्लायंस, ठीक है। तो उसी का कुछ है, तो उसी को मैंने क्या कहता है कुछ अपने नॉलेज के हिसाब से बांटा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग का जो टॉपिक है रूम हीटर, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रूम हीटर का जो है उपयोग कहाँ होता है, ठीक है, कि रूम हीटर क्या होता है। तो हम बात करते हैं रूम हीटर उपयोग कहाँ होता है। देखिए दोस्तों, जब ठंडी का मौसम होता है, ठीक है, तो रूम के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए रूम हीटर का प्रयोग किया जाता है। रूम हीटर 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका रॉड प्रकार का, एक होता है आपका बॉल प्रकार का। रॉड तो आपको पता ही है, रॉड प्रकार का यानी कि उसमें रॉड यूज होता है। अब बॉल प्रकार का तो बॉल उसमें यूज होता है, ऐसा नहीं है, बल्कि वो बॉल जैसा दिखता है, ठीक है। कुछ ऐसा इसका कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रॉड प्रकार का हीटर क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, रॉड प्रकार का जो हीटर होता है, तो देखिए दोस्तों, ये जो आप लोगों के सामने जो फिगर शो है, ठीक है, इसके सबसे पहले पार्ट्स के बारे में बात करते हैं कि इसमें कौन सा क्या पार्ट है। तो देखिए दोस्तों, ये जो आप लोगों को दिख रहा है इसे बोलते हैं उष्मक तंतु, ठीक है। उष्मक तंतु यानी कि हीटिंग एलिमेंट, जो हीट होता है, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों का बना हुआ होता है, चीनी मिट्टी का बना हुआ होता है, ठीक है, जो जिस पे क्या होता है नाइक्रोम का तार लपेट कर इसे बनाया जाता है। ये जो होता है आपका, ये जो रॉड होता है, ठीक है, ये आपका चीनी मिट्टी का होता है हीटिंग एलिमेंट, जिस पे नाइक्रोम का तार लपेट कर इसे बनाया जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन उठ सकता है कि इसमें नाइक्रोम का तार ही उपयोग क्यों होता है, नाइक्रोम के अलावा कोई और उपयोग क्यों नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, नाइक्रोम होता है जो एक धातु है, ठीक है, उसका जो हीटिंग इफिशियंसी है, हीटिंग जो क्या करता है ऑब्जर्व करने की क्षमता है, वो अधिक है किसी और के मुकाबले, इसीलिए इसमें नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, एक यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये इस साइड में ये सब जो दिख रहा है, ये है आप लोगों का ग्रिल, ठीक है। ग्रिल आप लोगों को किस तरह से सुरक्षा प्रदान करता है। ग्रिल एक सुरक्षा की दृष्टि से लगाया जाता है। क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जैसे बच्चे होते हैं घर में, वो क्या कर देंगे, बाई चांस अगर हीटर को छू दें तो उन्हें झटका लग सकता है, उनका हाथ जल सकता है। तो ग्रिल क्या होता है, बाहरी सुरक्षा से, बाहरी उपकरणों से, बाहरी देख रेखाव की वजह से इसको लगाया गया है, जिसकी वजह से कोई बाहरी इसे छू ना सके, ताकि ये भी सुरक्षित रखे और सामने वाला इंसान भी सुरक्षित रहे। उसका देखिए दोस्तों, ये ऊपर आप लोगों को एक दिख रहा होगा, ये एक हैंडल है जो कैरी करने के लिए रखा जाती है, एक जगह से दूसरी जगह इस हीटर को, रॉड हीटर को ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। उसके दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा परावर्तक, एक आप लोगों को दिख रहा होगा रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर क्या होता है, ये इस पे क्या होता है, निकिल क्रोमियम की परत चढ़ी होती है, ठीक है। ये होता क्या है, ये लोहे का बना हुआ होता है, लोहे की शीट से बनाया जाता है, ठीक है। इस पे क्या होता है, निकिल और क्रोमियम का जो क्या कहता है परत चढ़ा दी जाती है। ये आपको क्या करता है, अंदर का जो गर्मी है, जो
इस रॉड से, जो इस हीटिंग एलिमेंट से जो गर्मी उत्पन्न होता है, उसको ये पूरे कमरे में रिफ्लेक्ट करने के लिए, पूरे कमरे में उस गर्मी को, उस वातावरण को फैलाने के लिए ये उपयोग होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे दिख रहा है। उसका दोस्तों ये हो गया आपका वायर, ठीक है। यहाँ पे एक लाइव, एक न्यूट्रल, एक अर्थ कर दिया जाता है। 3 पिन का इसमें एक प्लग लगा दिया जाता है। उसका तो ये जो नीचे आप लोगों को दिख रहा है दोस्तों, ये है आप लोगों का स्टैंड। स्टैंड क्यों लगा जाता है कि अगर कभी बाय चांस, ठीक है, अगर कहीं से क्या कहता है लीक कर रहा है, लीकेज ऑफ करंट के लिए लगाया जाता है। मान लीजिए अगर ये कहीं टाइल्स वेल्स पे, ये कहीं नीचे रखा हुआ है, अब बाई चांस अगर कहीं लीकेज ऑफ करंट हो रहा है, तो इससे क्या होगा, पूरे रूम में या पूरे घर में करंट का प्रवाह होने लगेगा। तो उससे बचने के लिए यहाँ पे एक स्टैंड लगाया जाता है, और स्टैंड के नीचे इंसुलेटर लगाया जाता है, ताकि आपका लीकेज ऑफ करंट बिल्कुल भी नहीं हो। तो देखिए दोस्तों, इसमें अगर आप लोगों को हीटर बनाने के चाहते हैं, तो ये तो आप लोगों को मैंने प्रोसेस बताया जो इसमें कुछ होता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग खुद से एक हीटर बनाना चाहते हैं, तो आप खुद से एक हीटर कैसे बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक आप लोगों के पास होना चाहिए रॉड, ठीक है। ये चीनी मिट्टी का बना हुआ होता है, ज़्यादा नहीं, 30 सेंटीमीटर लंबे तथा 2 सेंटीमीटर चौड़े व्यास वाले, या उससे ज़्यादा, मतलब जितना आप लोगों का एफिशिएंट, जितना आप लोगों की कैपेसिटी है, ठीक है। उस पर आप क्या कर सकते हैं, नाइक्रोम का तार लपेट कर उस चीनी मिट्टी वाले जो रॉड है उस पर आप नाइक्रोम का तार लपेट दीजिए, ठीक है, जिससे वो हीट करेगा। उसके बाद ये जो आप लोगों का ग्रिल दिख रहा है, ठीक है, ये आपको मार्केट में भी मिल जाएगा आसानी से। ये आप लोग को रिफ्लेक्टर दिख रहा है, ये मतलब इसका पूरा सेट आप लोगों को बाहर मिल ही जाएगा दुकान में भी। ये स्टैंड आप इसमें खुद से लगा सकते हैं, ठीक है। उसके ये जो आप लोगों को स्विच है, ये आप खुद से कर सकते हैं। आपको छोटा काम बस यही करना है कि चीनी मिट्टी बने रोड में आपको नाइक्रोम की तार इस प्रकार लपेटना है, ताकि उसमें कोई भी छोटी से छोटी भी गैप ना हो, ठीक है। और ये आसानी से आप एक हीटर बना सकते हैं। सबसे देखिए दोस्तों, मुद्दा क्या होता है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप किसी भी चीज़ को आसानी से बना सकते हैं। अब एक दूसरे की बात करते हैं, बॉल प्रकार का हीटर जो आप लोगों को दिख रहा है। तो देखिए दोस्तों, बॉल प्रकार का हीटर भी, इसमें भी कुछ अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम है। कैसे, जैसे हम लोग बनाए थे रॉड प्रकार का, रॉड टाइप्स ऑफ हीटर, बिल्कुल उसी के जैसे ये भी है। इसमें करना कुछ नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज क्या है, थोड़ा सा चेंज है आपका आकार, थोड़ा सा चेंज है आपका शेप। उसका शेप एक रॉड टाइप का था, ठीक है। इसका टेप जो शेप है वो गोल है, गोलाकार है, बिल्कुल जैसे पहले जैसे था। इधर इसका ग्रिल है, इधर मेन से लीड है, ठीक है, इधर रिफ्लेक्टर है, इधर क्या कहता है, ये जो आप बीच में दिख रहा है, ये आप लोगों का हीटिंग एलिमेंट है। तो बिल्कुल ये छोटा सा ही आप लोगों का दिख रहा है। ये मैंने कुछ टॉपिक डिसाइड किए जो अगर आप डिटेल में जानना चाहते तो लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में मैंने आप लोगों को वही समझाया, जो इसका कॉन्सेप्ट है वही मैं आपको बताया आसान भाषाओं में। ये थोड़ा विस्तार से बताया गया है, अरियंत में ऐसे ही होता है। अगर वो लिखना चाहते तो लिख लीजिए, और ना PDF चाहिए तो मैसेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहीं और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस। मिलते हैं एक और न्यू